शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको हम लोग केवीएस भी कहते हैं, उसमें एक बेहतरीन अवसर आपका इंतजार कर रहा है। कल के वीडियो में हमने टीजीटी की बात की थी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मैथ और टीजीटी साइंस के बारे में बात किया था। उसमें फॉर्म भरने की क्या योग्यता हो सकती है, और आज हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, जो हमारा टीजीटी इंग्लिश होता है, हिंदी होता है और टीजीटी संस्कृत होता है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कितनी उम्र में हमें छूट मिल सकती है, और जो ग्रेजुएशन में और बीएड में हमारा कितना परसेंटेज होना चाहिए, इस पर भी बातें करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। देखो भैया, केवीएस में 2025 का फॉर्म अभी नहीं आया है, लेकिन फॉर्म भरने की क्या योग्यता होती है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की बात करनी है। टीजीटी का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो आपके पास 2767 सीटें हैं। इतनी सीटों पर आप लोग आवेदन करेंगे। टीजीटी हिंदी से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 2284 सीटें हैं, और इसी प्रकार टीजीटी संस्कृत में आपके पास 1503 सीटें हैं। ये कुल पदों की संख्या है, इतने पदों पर आप फाइट करेंगे। इससे पहले अगर आप टीजीटी उत्तर प्रदेश में टीजीटी हिंदी का फॉर्म भरते थे, तो वहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत भी लेना पड़ता था। लेकिन अब जो केवीएस ने सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दिया है, उसने साफ साफ ये बताया है कि भैया हमें हिंदी का टीचर चाहिए। हमें क्या चाहिए? हिंदी का टीचर चाहिए, अंग्रेजी का टीचर चाहिए, संस्कृत का टीचर चाहिए। यानी कि जो स्पेशलिस्ट होगा, जो उस विषय का ज्ञाता होगा, हमें वो चाहिए। 1 साल 2 साल हिंदी पढ़ने वाले या अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हमें नहीं चाहिए। पूरे ग्रेजुएशन में, पूरे स्नातक में 3 साल जिसने हिंदी पढ़ा हो या संस्कृत पढ़ा हो या अंग्रेजी पढ़ा हो, हमें वो चाहिए। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है, फॉर्म भरने की योग्यता में जो परिवर्तन किया गया है, वो आपका सीधा सीधा यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं, टीजीटी हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आपने 3 साल, स्नातक 3 साल का होता है, 3 साल आपने हिंदी पढ़ा हो। संस्कृत के अध्यापक बनना है तो 3 साल आपने संस्कृत पढ़ा हो, और अंग्रेजी के अध्यापक बनना है तो 3 साल आपने अंग्रेजी पढ़ा हो। पहले ये ईयर नहीं लिखा रहता था, तो जो 2 साल या 1 साल भी पढ़े होते थे वो भी आवेदन कर देते थे। तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब साफ साफ बता दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर हम 2 बातों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार में जाते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार का कितने साल आपने पढ़ा है ये नहीं लिखा रहता है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। इसके अलावा स्नातक जो हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ये 2 प्रकार का ग्रेजुएशन होता है, क्योंकि बहुत सारी मार्कशीट बीपीएससी 3.0 भर्ती थी, उससे पहले 2.0 भर्ती थी, वहाँ पर हमें हज़ारों मार्कशीट देखने को मिली। हम तो अवध यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन है, तो हमें यही पता था कि ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहले साल 3 सब्जेक्ट रहते हैं, दूसरे साल 3 सब्जेक्ट होते हैं, और तीसरे साल हमारा 1 सब्जेक्ट छूट जाता है, और 2 सब्जेक्ट से हमें तीसरा साल कंप्लीट करते हैं। तो कुल मिला के 3 साल हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, और आखिरी साल में हमारे पास 2 सब्जेक्ट होते हैं। यही सामान्य स्नातक का नियम है, और लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो 4 साल का स्नातक कराती हैं या 3 साल का स्नातक कराती हैं, और स्नातक में आपको कम से कम 10-15 सब्जेक्ट पढ़ा देती हैं। ऐसी मार्कशीट देखी हैं जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। ऐसे 8-10 सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है यूनिवर्सिटी। तो ऐसे जो यूनिवर्सिटी होती हैं जो स्नातक कराती हैं, चाहे वो 4 साल का करा रही हों, चाहे 3 साल का करा रही हों, उसमें सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं। अब सामान्य जो स्नातक होता है उसमें भी सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं, लेकिन अभी वो हमारा बात क्लियर है। दूसरे टाइप की जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो कॉलेज हैं, जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लेते हैं, और जहाँ पर 8-10
सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं उनको ध्यान से समझिएगा। उनको अगर हिंदी का फॉर्म भरना है तो आपने सामान्य स्नातक किया हो तो 3 साल आपका स्नातक में हिंदी होना चाहिए, तो बात क्लियर है। लेकिन उस प्रकार की यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक किया है तो कम से कम 6 सेमेस्टर आपका स्नातक होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है यानी 3 साल का अगर आप स्नातक कर रहे हैं और सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं हो रही हैं तो कम से कम 6 सेमेस्टर आपका स्नातक होना चाहिए। अगर 4 साल की अगर आपकी स्नातक की डिग्री है तो कुल मिला के 8 सेमेस्टर हो जाएगा, उसमें से कम 6 सेमेस्टर में आपने हिंदी पढ़ा हो। और सेम यही क्राइटेरिया संस्कृत के लिए भी है, चाहे आपने 3 साल पढ़ा हो अथवा 6 सेमेस्टर आपने संस्कृत की पढ़ाई किया हो, और सेम ही क्राइटेरिया इंग्लिश के लिए भी है। तो उन्हें सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट चाहिए, हिंदी का टीचर चाहिए। तो हिंदी का टीचर चाहिए तो हमें हिंदी पढ़े हुए बच्चे ही चाहिए जो पूरे स्नातक में 3 साल उन्होंने हिंदी पढ़ा हो या फिर संस्कृत पढ़ा हो या फिर अंग्रेजी पढ़ा हो। तो जिस विषय के टीचर बनते हैं उसके स्पेशलिस्ट डिग्री आपके पास है तो आप जो है बढ़िया से आप टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बच्चे जिन्होंने हिंदी का अध्यापक बनना है, टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं हिंदी से और सिर्फ 2 साल हिंदी पढ़ा है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अंग्रेजी की बात करें, जो 1 साल पढ़ते हैं या 2 साल पढ़ते हैं वो टीजीटी अंग्रेजी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन यही नियम जो है बिहार में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। बिहार में कितने साल पढ़ा है ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है, आपने बस पढ़ाई किया हो। अगर आपने 1 साल भी हिंदी पढ़ा है स्नातक में तो बिहार में आप टीजीटी हिंदी का फॉर्म भर सकते हैं। तो वो बातें अलग है, अभी हम सिर्फ केबीएस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक वांछनीय योग्यता की भी बात कर ले जिसमें हमारा लिखा हुआ है कि वर्किंग इन स्कूल और कंप्यूटर नॉलेज, यानी 2 योग्यताएं आपके पास हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, किसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थान में आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, 2 साल का 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वरीयता दिया जाएगा। वरीयता दिया जाएगा इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपने लिखित परीक्षा दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर आपका टीचिंग हुआ, 3 चरणों में आपका सिलेक्शन होना है और तीनों चरणों में मिलाकर आपके 160 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और कोई दूसरा बंदा है उसके भी 160 नंबर बन रहे हैं लेकिन उसके पास इस कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव भी है और उसके पास कंप्यूटर की कोई 1 साल की या 6 महीने की बढ़िया सी डिग्री भी है, मान्यता प्राप्त डिग्री भी है, तो उसके भी 160 नंबर, आपके भी 160 नंबर, लेकिन उसके पास ये दोनों सर्टिफिकेट हैं इसलिए उसे वरीयता दिया जाएगा। ये वांछनीय वरीयता कहलाती है। तो ये आप कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं एज पर। इस पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमें कितने साल की छूट मिलेगी, उम्र में हमें कितना छूट मिलेगा, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, उस पर बातें करते हैं। देखिए भैया, केबीएस का फॉर्म भरने के लिए, टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए उम्र होनी चाहिए 35 साल। लेकिन अगर आप केबीएस के पहले से ही केबीएस के अध्यापक हैं, आप पीआरटी में हैं या टीजीटी में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में पहले से ही काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल की छूट दिया जाएगा, यानी 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रत्येक जो वर्ग होता है उसको अलग अलग छूट दी जाती है। जैसे कि अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वह आपके पास है तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, यानी 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल को 10 साल की छूट मिलती है, यानी कि 45 साल तक फीमेल फॉर्म भर सकती है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो सामान्य को 3 साल और ओबीसी को 6 साल और एससी एसटी कैंडिडेट को 8 साल की उम्र में छूट मिलती है। उसी प्रकार अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो सामान्य को 10 साल, 13 साल ओबीसी को और 15 साल एससी एसटी जो हमारे भाई बंधु हैं उन्हें छूट मिलती है। तो ये उम्र में छूट हो गया। 35 साल तो हमारी सामान्य उम्र है फॉर्म भरने की, लेकिन अगर हम किसी कैटेगरी में आते हैं तो हमें इतना छूट मिलती है। सारी चीज़ें आप क्लियर हो गए हैं। अब स्नातक के और बीएड के नंबरों पर बात करते हैं। बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन होती है। देखो भैया, 50% आपको नंबर चाहिए, इस बात को समझो, 50% नंबर चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने वाले हैं। लेकिन ये 50% कैसे होना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए आपने बीए किया, तो बीए किया, टोटल मिला के आपके 50% बन गए, यानी कि मान लीजिए आपके 52% नंबर हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। बीए में 52% है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे का 52% ना होकर 47 47% है तो क्या वह फॉर्म भर सकता है? तो यहाँ पर
चाहे आपके सब्जेक्ट में 50% हो, चाहे टोटल 50% हो। टोटल 50% है, यानी कि मान लीजिए आपके 52% है, तब तो आप फॉर्म भर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपके 47% हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तब आपका देखा जाएगा सब्जेक्ट। आपको मान लीजिए आपको हिंदी का अध्यापक बनना है तो तीनों साल आपके हिंदी के नंबर देखे जाएंगे। मान लेते हैं पहले साल 52 नंबर पाया हिंदी में, दूसरे साल 60 नंबर हैं, तीसरे साल कितने हैं आपके 47 नंबर हैं। लेकिन तीनों को जो अगर जोड़ेंगे और 3 से भाग करेंगे तो 50 से ज़्यादा ही आएगा। तो 50 से ज़्यादा आएगा हिंदी के नंबर तीनों साल के जोड़ने पर और 3 का भाग करने पर 50 से ज़्यादा ही आएगा। तो यानी कि 50 से ज़्यादा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है जिस विषय का आपको अध्यापक बनना है उस विषय के जोड़कर चाहे 50% पूरे हो जाएं, चाहे टोटल मिलाकर आपको 50% पूरे हों, कुल मिला के 50% पूरे होने चाहिए। और अगर दोनों कंडीशन में आपके 50% नहीं बन रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और बीएड में भी 50% चाहिए, ये बातें आप समझ लीजिए। तो 4 प्रकार के यहाँ पर क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहला क्राइटेरिया है आपके पास 4 साल का बीएड होना चाहिए। 4 साल का बीएड में 3 साल का स्नातक होता है और 1 साल का बीएड होता है। तो ये वाली डिग्री तो बहुत कम लोगों के पास होगी, लेकिन अगर ये है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी डिग्री में लिखा है कि 50% के साथ आप स्नातक, और स्नातक हमने बता दिया चाहे एक सब्जेक्ट से स्नातक हो, एक सब्जेक्ट का मिला के 50% हो, चाहे टोटल 50% हो, वो दोनों माना जाएगा। ठीक है, तो 50% में स्नातक और बीएड भी आपका 50% होना चाहिए। अब यहाँ पर बात ध्यान से समझिए, 4, 5, 6 साल पहले बीएड 1 साल का होता था और अब बीएड 2 साल का होता है। तो नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि बीएड 1 साल का चाहिए या फिर 2 साल का चाहिए। तो चाहे आपके पास बीएड 1 साल का है चाहे 2 साल का है, दोनों कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसमें बीएड में 50% नंबर होना चाहिए। और हाँ, एक यहाँ पर कंफ्यूज लोग करते हैं कि सर प्रैक्टिकल का अलग जुड़ेगा या थ्योरी का अलग जुड़ेगा। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, टोटल मिला के यहाँ बात हो रही है। टोटल मिला के प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिलाकर आपके 50% होने चाहिए। तो उम्मीद है ये वाली डिग्री लगभग सबके पास होगी। इसी डिग्री के आधार पर सब लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि लगभग 90% 95% लोगों के पास यही वाली डिग्री रहती है, स्नातक प्लस बीएड। तीसरी कंडीशन में हमारे पास होता है कि स्नातक 50% होता है, लेकिन कुछ बच्चों का बीएड में 50% नहीं आता है, तो लोग क्या करते हैं एमएड कर लेते हैं। तो अगर एमएड आपने कर लिया तो एमएड में आपके 50% होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बीएड और एमएड ये दोनों डिग्री मिलाकर कितने साल की होनी चाहिए? 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। बीएड और एमएड 3 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर बीएड में 50% नहीं है तो एमएड में 50% होना चाहिए, तो भी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। और अगली जो चौथे नंबर पे है वो स्पेशल जो एजुकेशन होता है बीएड वाली, स्पेशल बीएड जो होता है उसकी डिग्री है, जिसमें 50% चाहिए, स्नातक में 50% चाहिए। जो फिजिकल हैंडीकैप हमारे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर रखा जाता है, तो ये चौथी डिग्री उनसे संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है, आपने ये जो डिग्रियां हैं ये चाहे हिंदी लैंग्वेज में लिखा हो चाहे अंग्रेजी लैंग्वेज में हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लैंग्वेज ये लिखा है चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारे जगह पर स्नातक की जो पढ़ाई होती है वो हिंदी मीडियम में होती है, कुछ जगहों पर इंग्लिश मीडियम में होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिला के आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ गए, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन समझ गए, और हमारे पास फॉर्म भरने के लिए स्नातक में और बीएड में 50% नंबर चाहिए, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। और अभी जो आपका सिलेबस है वो नहीं आया है, लेकिन जो पुराना सिलेबस है, सिलेबस की बात कर रहे हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस ये पुराना जो है उसी के 2022 वाला, उसी के आधार पर लगभग फॉर्म आने की उम्मीद है। तो उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट था, इस पर बताना जरूरी है। सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल सीधा सीधा बता गया है कि हिंदी है तो 3 साल हिंदी पढ़ाओ, संस्कृत है 3 साल संस्कृत पढ़ो, और अंग्रेजी है तो 3 साल अंग्रेजी पढ़ो। अगर ये है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तो टीजीटी आपके लिए नहीं है, केवीएस में टीजीटी आपके लिए नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप बिहार में जा सकते हैं। बिहार में 1 साल 2 साल 3 साल ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो हाँ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिएगा, आंसर जरूर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।